Assalamu alaikum students. Once again I am with you Sumaira Imran with a new lecture. In the previous lecture I've shared with you the story of lesson number 2 and the topic was clearing in the sky. Today we'll do certain paragraphs, selected paragraphs from the lesson. Please open your books and let's start with the paragraph number 1 and that is page number that is 11, paragraph 1. Do you see that it is clearing in the sky, paragraph number 1? Okay, fine. Are you ready? Have you taken pens in your hands? Okay, fine. You know that is the question is for 15 marks और इसी में मैं आपको बताऊंगी कि सिनोनिम्स आपने कैसे करने हैं, उर्दू में मीनिंग्स बताऊंगी, इंग्लिश में मीनिंग्स बताऊंगी, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपकी साथ साथ वोकैबुलरी की भी तैयारी होती रहे. क्लियरिंग इन द स्काई, बुलंदी पर साफ की गई ज़मीन. स्काई स्टैंड्स फॉर बुलंदी एंड क्लियरिंग साफ की गई ज़मीन. बुलंदी पर साफ की गई ज़मीन. I have told you that there were two characters in the lesson. That was Jess and his father. Jess is a son and the second character was the father's character. This is the way Jess, ये वो रास्ता है. Said my father, मेरे वालिद साहब ने कहा. Jess, ये वो रास्ता है. Pointing with his cane, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, विद हिज केन. केन मीन बच्चे स्टिक, STICK, स्टिक जो छड़ी होती है हाथ में. पॉइंटिंग विद हिज स्टिक, अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए कहा. दिस इज द वे जस्ट ये वो रास्ता है. अक्रॉस द डीप वैली, अक्रॉस मीन ऑन द अदर साइड, उस पार. द डीप वैली, गहरी वादी में, उस पार. बिलो अज, हमसे नीचे. उसके वालिद ने गहरी वादी में, नीचे गहरी वादी में, उस पार इशारा करते हुए कहा. दिस इज़ द वे जस ये वो रास्ता है. बच्चे ये लेसन एक्चुअली ऐसा है कि आपको डायलॉग्स की सूरत में मिलेगा और आपको सीन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सीन ये है कि जस के फादर जो हैं वो इसको किसी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं और जस को बता रहे हैं कि जस दिस इज़ द वे जस. तो वो उसको अब उस रास्ते पे लेके जाएंगे साथ. तो जस इज़ नाउ क्वाइट रेडी टू गो विद हिम. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. यू हैवंट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखा. This is the way Jess, said my father, pointing with the cane across the deep valley below us. ये वो रास्ता है जैस, मेरे वालिद साहब ने अपनी छड़ी से नीचे वादी में उस पार इशारा करते हुए कहा. I want to show you something you haven't seen for many years. मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने बहुत से सालों से नहीं देखा. Isn't it too hot for you to do much walking? Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? Too hot, बहुत ज़्यादा गर्मी. For you, आपके लिए. To do much walking, कि आप इतना ज़्यादा पैदल चल सकें. क्या अगर हम बामुहावरा इसे करेंगे तो कैसे होगा? क्या इतनी शदीद गर्मी में आप इतना ज़्यादा पैदल चल सकते हैं? क्या इतनी शदीद गर्मी में आप इतना ज़्यादा पैदल चल सकते हैं? यहाँ ज़रा गौर कीजिए बच्चे कि टू, TOO और 2 दो दफ़ा आया. TOO प्लस 2, ठीक है. इसमें हम कहते हैं 2 and 2 इज़ इक्वल टू नॉट, यानी कि जब दो दफ़ा एक सेंटेंस में 2 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग नेगेटिव में चला जाएगा. सपोज़ मैं लिखती हूँ, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता. ठीक है, तो ग्रामेटिकली हम इसे कैसे करेंगे? ही इज़ टू वीक टू वॉक. क्या हो गया? ही इज़ टू वीक टू
वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। इसी तरह से जेस ने कहा था, इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या इतनी शदीद गर्मी में आप इतना ज़्यादा पैदल चल सकेंगे। आई वाइब्ड मीन क्लीन्ड या ड्राइड, खुश्क करना, मैंने खुश्क की द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट। स्ट्रीम बेसिकली बच्चे नदी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्लो के लिए, बहती हुई किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। और स्वेट पसीना, मैंने पसीने की धारों को साफ करते हुए कहा। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे पर से पसीने की धारों को साफ करते हुए कहा। टू कीप दैम फ्रॉम, ताकि वो फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, स्टिंग मीन चुभन, किसी चीज़ का चुभ जाना, ताकि वो मेरी आँखों में चुभन पैदा ना कर सके। मैंने अपने चेहरे पर से पसीनों की धारों को साफ करते हुए कहा ताकि मेरी आंखों में चुभन ना हो। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैं अभी चल कर आया था। अ हाफ माइल, आधा मील, अप हिल, ऊपर पहाड़ पर मैं अभी आधा मील तय करके आया था। फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, उनके घर तक। फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, उनके घर तक। इसका मतलब ये है कि जेस अलग घर में रहता था और उसके फादर जो है वो अलग घर में रहते थे। अब जेस जो है अभी हाफ माइल जो है वो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के आया है और इसके फादर ने आते, और गर्मी भी शदीद है, इसके फादर ने आते ही कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मैं अभी अपने घर से उनके घर तक आधा मील मुसाफत तय करके आया था। आई हैड कैरिड मीन टू पिक समथिंग, मैंने उठा रखी थी। अ बास्केट, एक टोकरी, ऑफ डिशेस, बर्तनों की, टू मॉम, माँ के लिए। मीन वो जब घर से आया है तो वो अपनी मदर के लिए भी कुछ लाया था। आई हैड जस्ट टेकन अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, यानी मैं माँ के लिए एक बर्तनों की टोकरी भी साथ लेकर आया था। उसके कहने का मतलब ये था कि ना सिर्फ मैं खुद मुसाफत तय करके आया था, बट आई हैड आल्सो सम लोड, सम बर्डन विद माई सेल्फ। सो आई हैड नॉट अ हार्ट टू गो up and up. There were two slips in the road and I couldn't drive my car. There were two slips, वहाँ दो जगह फिसलन थी, in the road, सड़क पर, and I couldn't drive my car, और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। And I knew how hot it was, और मैं जानता था how hot it was। बच्चों ग्रामेटिकली ख्याल रखिएगा। देखें यहाँ पे how आया, एक आपको टिप देती हूँ ग्रामर की साथ ही, कि जब भी आपके पास कोई WH वर्ड आए, लाइक what आए, where आए, when आए, उससे पहले कभी भी हम that नहीं लगाते। तो यहाँ है I knew how hot it was, मैं जानता था कि कितनी गर्मी थी। It was 97 in the shade, साए में गर्मी की शिद्दत 97 दर्जे थी। It was 97 in the shade, साए में गर्मी की शिद्दत 97 दर्जे थी। I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors। I knew, मैं जानता था, that from January, के जनवरी से लेकर until April, अप्रैल तक, मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक my father had gone to 8 different doctors, मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block। उनमें से वन ऑफ द डॉक्टर्स, उनमें से एक डॉक्टर ने तो हैड टोल्ड हिम, उन्हें ये भी बता दिया था कि नॉट टू वॉक, कि वो ना चलें, द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, हत्ता के एक ब्लॉक तक की मुसाफत तय ना करें। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि वो टैक्सी लें, टू टेक हिम होम, कि वो टैक्सी लेकर घर जाएं। बट माई फादर वॉकड होम, लेकिन मेरे वालिद साहब चल के घर आए। 5 miles, 5 मील तक चल के घर आए। अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ के उस पार। एंड टोल्ड मॉम, और मेरी माँ को बताया,
what the doctor had said, कि डॉक्टरों ने उनसे क्या कहा था. 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही थी. एंड ही हैड लिव्ड, और वो जिंदा थे, टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों का कुनबा चलाने के लिए वो जिंदा थे. ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स, उन्होंने उन तमाम सालों में इतना काम किया, एज एनी मैन, जितना कि कोई भी शख्स कर सकता है. बच्चों यहाँ उसका मतलब है कि उन्होंने इन तमाम सालों में इतना काम किया जितना कि कोई भी तंदुरुस्त शख्स कर सकता है. यहाँ मैं अपना लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये है कि अगरचे डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि यू शुडेंट इवन वॉक अ ब्लॉक, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ यूज़ की, अपनी विल पावर यूज़ की, और 5 बच्चों की फैमिली को रन किया, साथ साथ उनको अर्न करके दिया, बिकॉज ही वाज अ सोल ब्रेड अर्नर फॉर देम. और इस तरह से डॉक्टर्स की बात झूठी साबित हो गई और उन्होंने अपनी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी. बच्चों फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा लेक्चर पिक किया है. अगर कहीं समझ नहीं आ रही है या आपको लगे कि मैं स्पीडी हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं. थैंक यू सो मच. रिवीजन ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.